प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। हम डेली की आपके लिए गणित की क्लास लेके आते हैं, जीके की क्लास लेके आते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नियमित क्लासेस देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल तक हमने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि आपकी चौथी प्रश्नावली है। चौथी प्रश्नावली में 4.1 का एक पहले वीडियो डाल रखा था, एक वीडियो डाल दिया है, प्रश्नावली पूरी कर दी है हमने। इसके बाद में आपके आती है प्रश्नावली 4.2, जो आपके बोर्ड ने इस संशोधित पाठ्यक्रम जो 2021 का दिया है उसके द्वारा उसको हटा दिया गया है। तो अब हम आगे से जो अगली प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, क्या नाम है इस प्रश्नावली का? समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसको इस जो समांतर श्रेणी है, जहां पर भी आपने प्रश्न में नाम आता समांतर श्रेणी, तो वहां पर कहीं कहीं देखो आपको नाम देखने को मिलेगा एपी। क्या नाम देखने को मिलेगा? एपी। एपी का होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। ए का होता है अर्थमेटिक, पी का होता है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। वैसे ही समांतर श्रेणी के बारे में मैंने आपके लिए एक क्लास डाल रखी है, समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपको क्या क्या आता है? एक तो आता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद सामान्य परिचय में, एक आता है इसका सार्वंतर और एक इसका पद। ये तीन चीजें होती हैं, प्रथम पद, सार्वंतर और पद। तीन चीजें आपको याद रखनी है समांतर श्रेणी हल करते समय। प्रथम पद जिसे दर्शाते ए से, जिसे दर्शाते ए से। सार्वंतर होता है जिसे हम दर्शाते डी से, और पद होता है जिसे दर्शाते एन से। ये तो हो गया दर्शाने की कि ए का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ क्या होता है, एन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये जानने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी और बताता हूं समांतर श्रेणी। सामान्य परिचय आपको जानना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो आई बटन पर क्लिक करके आप समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय जान जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हमको कैसे चलता है कि जो हमने ये लिखा है ए एन वगैरह, ये किस में आते हैं? समांतर श्रेणी होती क्या है? तो समांतर श्रेणी होती है कि एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी गणितीय अंकों की श्रृंखला जिसके बीच में जिन दो के बीच में मतलब जिन प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर समान हो। अंतर क्या हो? समान। ऐसी संख्या जिनके सबके बीच में अंतर क्या हो? समान हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 ये मैंने लिख दी श्रृंखला। क्या लिख दी? श्रृंखला। तो इसका 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 पद दिए हुए डॉट डॉट करते हैं, ये आगे और भी बढ़ रही है। ये क्या होगी? एक तरह से श्रृंखला। क्या होगी? श्रृंखला, ठीक है। अब इस श्रृंखला में जो पहला पद है, पहले इसके बारे में सारांश कर लेते हैं। देखो ये श्रृंखला है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे। 2 और 4, 2 में कितने जोड़े? 4 है, 2 जोड़े। अब 4 में कितने जोड़े? 2 जोड़े। 6 में कितने जोड़े? तो 8 है, 2 जोड़े। 8 में कितने जोड़े? 10 है, 2 जोड़े। तो सब में 2 2 ऐड हो रहा है। क्या? 2 2 ऐड, मतलब सबके बीच में जो अंतर है वो क्या है? समान है। तो इसका मतलब ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एपी है, ये क्या है? एपी। ये मेन बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमें 2 2 आ रहा है, +2 +2 +2 +2, ये 2 2 जोड़ने पर ऐड हो रहा है, तो ये अपने 2 हो जाएगा क्या? सार्वअंतर। 2 क्या हो जाता है? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कोई भी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है इसका a2 a1, a2 a1। इसके बराबर में आता है d, और d का अर्थ क्या होता है? सार्वअंतर। अब आप सोच रहे होंगे कि a2 और a1 क्या है? a2 और a1 क्या है? मैं आपको बता देता हूं कि जो समांतर श्रेणी आपको दी हुई है उस समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। इसमें देखो समांतर श्रेणी में इसका पहला पद है 2। क्या है? 2। तो ये इसका हो जाता है a1। जो दूसरा पद है ये इसका हो जाता है a2। तीसरा पद है इसका हो जाता है a3। चौथा पद है a4 और पांचवा पद a5। इस तरह से आगे चलता रहता है। और जो लास्ट का पद होता है जिसका कोई दिया हुआ नहीं है उसको बोलते हैं an। n का अर्थ है पद की संख्या, n का अर्थ है पद की संख्या। जो भी आपको पद बताना है उसके लिए ये होगा an। n की जगह आपको पद की संख्या लिखना है कि समांतर श्रेणी का सातवां पद कौन सा है?
तो ए और एन की जगह लिखोगे शाम, ठीक है, ए शाम, ए शाम, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का पद, ठीक है। और इस तरह से निकालते हैं हम डी मतलब सारवंतर। जैसे कि ये समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 आपको दिया हुआ है, इसका अगर सारवंतर प्रथम पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? प्रथम पद तो आपको पता ही है, जो पहला पद होता है वो 2 होता है, तो इस समांतर श्रेणी का ए हो जाएगा 2, सारवंतर जो डी है वो होगा सूत्र a2 a1, a2 अपने दिया हुआ है, a2 मतलब दूसरा पद दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4, तो 4 माइनस a1 दिया हुआ है आपके 2, कितना दिया हुआ है 2, तो 4 में से 2 गए पीछे रहे 2, ठीक है। तो सारवंतर 2 हो जाता है आपके, और प्रथम पद जो a है वो हो जाता है 2। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं थोड़ा। तो इसका जो दूसरा एक सूत्र होता है एनवा पद ज्ञात करने का, एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके, देखो एनवा पद मतलब कोई भी आपको पद पूछ ले, जैसे मैंने 2 4 6 8 10 इस श्रृंखला दी थी आपको, एपी दी हुई थी, इस एपी में अगर आपको पूछ ले कि इसी एपी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसका 51वां पद कौन सा होगा, इसका 52वां पद कौन सा होगा, इसका 75वां पद कौन सा होगा, तो अगर इसको 2 2 2 जोड़ते 75वां पद तक जाए तो बहुत टाइम लग जाता है। और इसी को सरल तरीके से बढ़ाने के लिए सूत्र बनाया गया है an, मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है। अगर आपको कह दे कि एपी का 55वां पद ज्ञात करो तो आप यहां लिखोगे a55, ठीक है, a55। अब इसके बाद में क्या करना है, an बराबर इसका सूत्र होता है a प्लस कोष्ठक n माइनस 1 और d। a का अर्थ हो गया अपने प्रथम पद, n का अर्थ हो गया पद की संख्या, और d का अर्थ हो जाता है सार्वअंतर। ये तीनों चीजें 1 2 और 3 तीनों चीजें आपको इसमें रखनी है। जैसे अभी हमने 2 4 6 8 10 लिखा था, उसी को हल करते आगे। जैसे मैंने यहां पर एक पी लिखी थी, एक पी 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, इस एपी का आपको करना है 52वां पद ज्ञात, 52वां पद ज्ञात कीजिए, 52वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपको एपी दी थी और इसका क्या ज्ञात करना है 52वां पद। तो कैसे ज्ञात करोगे? सर्वप्रथम इसमें डालोगे कि आपके प्रथम पद कौन सा है, तो आपको इसको हल करना है यहां से ऐसे। आप लिखोगे प्रथम पद, क्या लिखना है आपको, प्रथम पद इसमें क्या है 2, पहला पद है वो 2 है। फिर हम क्या करेंगे सार्वअंतर, क्या करेंगे सार्वअंतर मतलब डी का सूत्र क्या होता है a2 a1, a1 अभी यहां पर क्या था a2 हो गया 4 मतलब दूसरा पद 4, a2 क्या होता है दूसरा पद, a3 तीसरा पद, a4 चौथा पद, ठीक है। तो 4 में से कौन सा घटाएंगे 2, a2 a1, 4 - 2 ये अपने आ जाएगा 2, ठीक है। पदों की संख्या है ये वाली है, तो कितना कौन सा पद ज्ञात करना 52वां, तो पदों की संख्या हो जाएगी 52, कितने क्या होगी 52। सबसे पहले an है तो यहां पर हम लिखेंगे a52 बराबर a प्लस a क्या प्रथम पद a अपने पास में 2, तो 2 प्लस कोष्ठक n - 1, n क्या है पदों की संख्या, कितने पद है अपने पास, कौन सा पद ज्ञात करना है 52वां, तो आपको क्या करना है 52 - a कोष्ठक। अब मैंने आपको कई बार बताया कि जब कोष्ठक और बाहर की संख्या के बीच में या कोष्ठक या उसके आगे रखी संख्या या दो कोष्ठक के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ तो हमेशा चिन्ह मानते हैं गुणा का। किसका चिन्ह मानते हैं गुणा का, तो यह अब आपके गुणा लास्ट में है डी, क्या है डी, तो डी अपने मतलब सार्वअंतर डी, सार्वअंतर क्या है अपने 2, कितना है 2, यहां पर कितना लिख देंगे, ठीक है। अब आगे हल करते हैं इसको a52 बराबर 2 प्लस पहले कोष्ठक को हल करता है। सबसे पहले आपको हल करना है कोष्ठक को, मैंने आपको बॉटम्स का नियम बताया था BODMAS, बॉटम्स का नियम बताया था। इसमें कोष्ठक हल करना, B का मतलब ब्रैकेट, फिर आपको हल करना ऑफ मतलब का, फिर आपको हल करना डिवीजन मतलब भाग, फिर आपको करना है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फिर एडिशन मतलब जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी, ठीक है। 52 - 1 गया पीछे रहा। आप यहां कहोगे सर पहले गुणा हो रहा है तो गुणा मैंने क्या
हम यहाँ पहले गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 52 माइनस 1 जो बाकी है घटाव है वो आपके कोष्ठक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कोष्ठक में? सबसे पहले हल होता है कोष्ठक, सबसे पहले होता है छोटा कोष्ठक हल, उसके बाद में होता है मझला कोष्ठक हल, उसके बाद में होता है बड़ा कोष्ठक हल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक में जो चीज दी हुई है उसको हल करना है, गुण हो रहा तो उसको इग्नोर करना है। पहले जो पहले कोष्ठक दिया उसको हल करना है। अगर कोष्ठक के अंदर पहले गुणा हो रहा है तो पहले वो गुणा करना कोष्ठक के अंदर वाला। 52 माइनस 1 हो गया 51 गुणा 2, ए 52 बराबर 2 प्लस 51 गुणा 2। अब यह पहले जोड़नी करनी, पहले क्या करोगे गुणा मल्टीप्लिकेशन करोगे। देखो ऐड से पहले एडिशन से पहले ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो 2 प्लस 51 गुणा 2 करोगे जब तो आपके आएगा 102। कितना आएगा 102। ए 52 बराबर 102 और 2 को जोड़ दो हो जाएगा 104। आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना है अतः एपी का 52वां पद 104 होगा, 104 होगा। कुल मिला के बात ये है आपको ए मतलब प्रथम पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 ये जो पद है इसके नाम याद रखने हैं। A1 A2 सॉरी A1 A2 A3 A4 ये वाले। उसके बाद में जो आपके ये जो सारवंत होता है जो हम D ज्ञात करते हैं वो कैसे निकालते हैं सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद में ये सूत्र an बराबर a प्लस कोष्ठक n माइनस 1 कोष्ठक बंद और d, ये सूत्र आपको याद रखना होगा तभी आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये उदाहरण के रूप में बता दिया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 ठीक है, प्रश्नावली 5.1 ठीक है, प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 को हल करते देखो। इसका जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 5.1 का वो आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए पद ए और समांतर डी ज्ञात कीजिए। आपको देखो यहाँ पर कई सारी समांतर श्रेणी दी हुई है, 7 समांतर श्रेणी दी हुई है और इसके लिए आपको करना है तो प्रथम पद ज्ञात और एक करना है समांतर ज्ञात। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं 6 9 12 15। पहला इसका 6 9 12 15 ठीक है। आगे लिखा है डॉट 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 डॉट। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है तो सारवंतर ये करना आपको इसका प्रथम पद क्या ज्ञात करना है प्रथम। ये दो चीजें निकालनी है, एक तो सारवंतर एक तो प्रथम पद, दो चीजें निकालनी है आपको। तो ये आपको एपी दी हुई है, इसने कहा पहले से कि भाई ये एपी है समांतर श्रेणी ये है। तो इसका देखो प्रथम पद आपको इसको हल लिखना है सबसे पहले हल और इसका प्रथम पद लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद में है यानी ए इसका पहला पद कौन सा है इसमें एपी में पहला पद वही होगा जो आगे है सबसे आगे। तो क्या होगा प्रथम पद 6 सबसे आगे 6 है तो प्रथम पद हो जाएगा अपने 6। क्या हो गया प्रथम पद 6। अब ज्ञात करना प्रथम पद तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम सारवंतर क्या क्या करेंगे सारवंतर यानी इसको सारवंतर को किससे दर्शाते हैं हम d से। किससे दर्शाते हैं d से। इसका सूत्र होता है a2 a1। अभी हमने पढ़ा था सूत्र क्या होता है a2 a1। a1 होता है पहला पद, a2 होता है दूसरा पद, a3 तीसरा पद। ठीक है, तो a2 है 9 और a1 है 6। ये तो हो जाएगा a1 ये a2 ये a3 ये एक और a2 a1 मतलब 9 में से 6 घटाने तो 9 6 किसके बराबर आएगा ये d के बराबर। d के बराबर में 9 में 6 के आ गया 3। आपको लिखना है अतः कोई भी क्वेश्चन करो तो हर इस टाइप से करो कि बोर्ड एग्जाम में आपको जो कॉपी चेक करने वाला है उनको लगे कि हाँ बच्चे को वाकई में कुछ आता है, रियल में कुछ आता है, उसने रियल में कुछ किया है। यहाँ तक तो सब करते हैं प्रथम पद और डी निकाल कर सब हल करते ही है। आपको उसको अलग दिखाना है, अलग दिखाना। आप ये लिखोगे अतः इस एपी या इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर प्रथम पद है आपने 6 तथा सार्वअंतर है 3 है। लिख दिया बस।
ये करना। ऐसा क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसका मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं माइनस वाला, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। -7 -9 -11 -13, ठीक है, डॉट 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 कर दिया। तो ये में है एपी हो जाती है -7 -9 -11 13। तो इसमें आपको ज्ञात करना है प्रथम पद ए और सारांतर डी, ये दोनों ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो पहला पद है वही होगा, पहला पद है -7 तो ये हो जाएगा आपके प्रथम पद। जैसा हमने यहाँ पर किया था, इसका पहला पद 6 है, तो प्रथम पद मतलब पहले पद की जगह ए की जगह किया था 6। अब आपको करना डी क्या मतलब सारांतर, इन एपी के बीच में कितना अंतर है, इन सभी के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। तो सारांतर के लिए सूत्र होता है a2 a1, a2 में है -9 माइनस का 9 माइनस, अब a1 है मतलब पहला पद a1 तो हो जाएगा -7। आपको ऐसे नहीं कि यहाँ पर माइनस रहा हुआ है, -7 है तो सीधा ये माइनस लिखा हुआ है, 7 है ऐसे नहीं लिखना है, ये माइनस सूत्र में लिखा हुआ है -7, ये जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो दोनों आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो d बराबर -9 का -9, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था अगर कोष्टक के बाद हम माइनस का चिन्ह है, क्या है माइनस का चिन्ह, तो हमेशा कोष्टक खोलने पर आपके वो चिन्ह किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस, सॉरी आपके जो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस में तो माइनस में तो प्लस में। ये माइनस में कोष्टक खुलते किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो d बराबर 9 में से तो आपके 7 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 9 में से 7 घटाओ, पीछे रहेंगे 2, क्योंकि 1 प्लस है 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस जब विपरीत चिन्ह होते हैं तब हमेशा क्या होती बाकी, अगर समान चिन्ह है तो हमेशा क्या होगी जोड़। चिन्ह किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का, इसमें बड़ी संख्या क्या 9 है, तो 9 क्या है माइनस है, तो क्या आएगा माइनस। आपको यहाँ पर लिखना है अतः 80 का प्रथम पद कितना है -7 तथा सारांतर -2 है, ठीक है। यह हो गया। इसका चलते है दूसरा प्रश्न लेते हैं आगे, इसका चलते है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके देखो दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के लिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए सारांतर डी निम्नानुसार दिया हुआ हो, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है ए मतलब प्रथम पद आपको दिया हुआ है, एक दिया आपको डी, क्या दिया हुआ है डी सार्वंतर और प्रथम पद दोनों दिया हुआ है। आपको करना है ज्ञात, क्या करना है ज्ञात, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहले 4 पद, ठीक है। तो इसमें देखो दूसरे का पहला प्रश्न दिया हुआ है -1, ए तो दिया है -1, डी दिया आपके 1/2, डी दिया आपके 1/2। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले अपने डी और ए तो दोनों आ गया, हम करेंगे an वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d, है ना। a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, पहला पद तो अपने -1 आया हुआ है, दूसरे पद क्या करना है, तो n की जगह पर अपने क्या आएगा 2, n की जगह क्या आएगा 2, 1 2 बराबर पहला पद है -1 प्लस पद कौन सा क्या कर रहे हैं दूसरा, तो 2 -1 गुणा d कितना है 1/2, ठीक है। आगे चलते हैं a2 बराबर -1 का -1, 2 में से 1 गया, पीछे रहा 1 गुणा 1 1 ही होगा, तो प्लस 1/2। a2 बराबर देखो इस -1 के नीचे घटाना कोई कुछ नहीं, इसके नीचे 2 है, तो इसके नीचे हम क्या लगेंगे 1, क्या लगेंगे 1, 2 और 1 का लघुत्तम लिया, कितना आया 2, कितना आया 2 आया। अब 1 का भाग देंगे 2 में, तो कितना आया 2, 2 गुणा -2 आएगा, माइनस का 2 आ गया, फिर प्लस का प्लस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का 1 में एक बार, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, -2 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा -1 बटा में 2 का 2। तो a2 मतलब इस समांतर श्रेणी जो है इसका पहला पद -1 और 1/2 d है, तो इसका दूसरा पद आ जाएगा -1/2। इसका करते हैं तीसरा पद, क्या कौन सा क्या करते हैं तीसरा पद a3, पहला पद है
तो पहला पद आएगा -1, वो का वो सेम, सिर्फ आपको n की जगह 3 लिखना है। n की जगह क्या लिखोगे 3, बाकी सेम टू सेम हल करते जाना है। देखो a3 बराबर -1 प्लस 3 में से गया पिछला 2, 2 गुना 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, कट गए, तो क्या 2 का भाग 2 में एक बार गया, a3 बराबर -1 प्लस 1, ठीक है, 1 माइनस का 1 है, 1 प्लस का 1 है, तो कट के क्या आ जाएगा पीछे 0, क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या करें, चौथा पद कौन सा, a और पहले लिखना a प्रथम पद कितना हमने माइनस का 1 प्लस कोष्टक n - 1 कोष्टक d, n है चौथा पद, वो का वो लिखना है सेम टू सेम, पद की जगह आपको अलग चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है। लिख दिया a4 बराबर -1 प्लस 4 में से गया 3, 3 गुना 1 3/2, वापस कोई भिन्नवाड़ी दौड़भागी करनी है, भिन्नवाड़ी दौड़भागी आपको आती होगी। इसका क्या लेते हैं, जब हर अलग अलग हो तो लघुत्तम लेते हैं, हर समान है तो सीधा हार में से संख्या लेके ऊपर वाले को जोड़ या भाग कर देते हैं। अब 1 का भाग करना 2 में, कितनी बार गया 2 बार, 2 गुना -1 -2 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुना 3 3, -2 में से 3 ले जाएंगे, 3 में से 2 घटाओ, पिछला 1 किसका रहेगा, प्लस का। क्यों रहेगा प्लस का, क्योंकि 3 है तो बड़ी संख्या और बड़ी संख्या गई प्लस का चिन्ह, तो a4 हो जाएगा अपने 1/4। तो अपने जो ap है, ap क्या बनेगी, जिसका प्रथम पद -1 और सार अंतर 1/2 है, तो ap बनेगी, पहला पद -1 है, हमने दूसरा पद जो ज्ञात किया है a2, वो अपने आया है -1/2 -1/2। फिर अपने जो तीसरा पद है वो आया है 0 0, चौथा पद है वो आया 1/2। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सूत्र लगाना है। सूत्र में अब पहला पद आपको दिया हुआ है, अगर आपको पूछ ले एपी का प्रथम पद ये है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है और सार अंतर ये है, और इसका आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, 5 पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको ये सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस कोष्टक n - 1d, ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। उसके बाद में a के स्थान पर लिखना आपको प्रथम पद जो आपको दिया हुआ है, n की जगह लिख रहे हो, लिखना है जो भी पद आप ज्ञात कर रहे हो, पहला पद ज्ञात कर रहे हो, दूसरा ज्ञात कर रहे हो, तीसरा ज्ञात कर रहे हो, d की जगह लिखना है आपको सारांतर, क्या लिखना है सारांतर, आगे जोड़ बाकी जो भी हो रही है गुणा भाग वो हल करना है। साथ ही इसका लास्ट क्वेश्चन 5.1 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये कहते थे, फिर अगली क्लास में लेंगे हम इससे 5.2 अगली क्वेश्चन वाली। 5.3 प्रश्न दी हुई है कि संख्या के निम्नलिखित सूत्रों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारांश ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद लिखिए। आपको देखो पहले में क्या दिया हुआ था प्रश्न में कि आपको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी, आपको पहला पद और सारांश दिया हुआ। इसमें क्या है, आपको संख्या श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला से ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो इसके और अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो इसका देखो पहला प्रश्न हम हल करके देखते हैं, अगर है तो ज्ञात कर लेंगे 2 5/2 3 7/2 ये आपको पद दिया हुआ, ये आपको एक श्रृंखला दी हुई है, इसका आपको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इनके बीच में जो अंतर है, जो सबके बीच में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहले इसमें से ये घटाएंगे, आपको करना है a2 - a1 करेंगे तो 5/2 में से कितने गए 2/1 लिख दिया मैंने। हल करेंगे तो 2 का 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुना 5 5 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 गुना 2 4, कितना है 1/2। अगर ये 1/2 3 में से 5/-2 करूं और 1/2 आ जाए तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं। तो अब हम करेंगे a3 - a2, ठीक है, 3 में से माइनस करेंगे 5/2, वही लघुत्तम लेना है। लघुत्तम आएगा क्या 2 2 और 1, तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 गुना 3 6 माइनस 2 का भाग 2 में 2 एक बार, 1 गुना 5 5, क्या आया 1/2 1/2 और 1/2 है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है AP है, आपको लिखना है अतः उक्त श्रृंखला क्या है AP है। अगर AP है तो इसका प्रथम पद और सारांश ज्ञात करके इसके और 4 पद ज्ञात करने,
तो इसका प्रथम पद हो जाएगा डी, प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो जाएगा 2। फिर लिखना सारांतर, सारांतर कितना हो जाएगा भाई, सारांतर बिंदु क्या क्या 1/2 सारांतर 1/2। इसके अगले और 4 पद ज्ञात करने हैं, तो आपको अभी मैंने बताया am बराबर a प्लस कोष्ठक n 1 d। आपके a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ आपके 5 पॉइंट 1 प्रश्नावली पूरी होती है। कल हम लेंगे 5 पॉइंट 2 प्रश्नावली। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।